नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेम सिंह सल्लाम साहब से। प्रेम सिंह सल्लाम साहब के बारे में अभी तक हम तमाम जनजाति के बारे में, गोंड जनजाति के बारे में क्या रीति रिवाज हैं, क्या परंपराएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, वो सल्लाम साहब से जानते रहे। लेकिन इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं सल्लाम साहब के बारे में। प्रेम सिंह सल्लाम साहब जो गोंडी प्रांतीय धर्माचार्य हैं, लगातार तमाम ज़िलों में जा जाकर आदिवासी जो भाषा है, जो कल्चर है, जो परंपराएं हैं, उसको तमाम जगह प्रचारित करने की, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा शुरुआत से नहीं था। आज से 25-30 साल पहले प्रेम सिंह सल्लाम साहब एक अलग शख्सियत थे। उसके बाद आज वो 20-25 साल में एक अलग शख्सियत हो गए। तो क्या है ये पूरी कहानी? सल्लाम साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपसे नहीं, आपके बारे में बात करेंगे। पता है किस तरीके से शुरू हुआ ये सिलसिला? बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको पूछने के लिए। कैसे शुरू हुआ? मतलब मैंने सुना है आपके बारे में कि आप मतलब 95-96 तक एक अलग धारा में आप बह रहे थे, फिर अचानक से बदलाव आया। कैसे हुआ ये सब? मेरे साथ बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको मैं याद करता हूं तो अपने आप को अ, खुशी महसूस होती है कि मैं जहां के लायक नहीं था वहां पहुंच गया। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कहना चाहिए, ऐसा मानता हूं। मैं गर्व करता हूं कभी कभी। मैं हम 4 भाई हैं, एक बहुत छोटे परिवार में 40-45 एकड़ के पिताजी की ग्वारी के रहने वाले आप? ग्वारी के रहने धनौरा, वाले हैं। धनौरा के पास ग्वारी गांव है, वहां के रहने ग्वारी वाले आप? रिछारिया, रिछाड़िया जी। है ना? तो वहाँ पर हमारा पिता एक था, पिता का पिता एक ही था। तो इस एक एक अकेले थे, मतलब भाई बहन, भाई हाँ, नहीं थे? नहीं तो हम लेकिन हाँ, अपने पिता से 4 भाई और 4 बहनें जी। ऐसा हुए। अब वो इसके बाद पढ़ाई की शुरुआत हुई, तो पढ़ाई के मामले में मैं तीसरी तक गया स्कूल जी। और चौथी में 4 एक महीना गया। जी। बनारस के एक शास्त्री जी थे, बहुत डर लगता था, जिसको भी मारते थे तो पापड़ बना देते थे। मैं डर गया साहब। और हमारे आजा दाऊ पोहनन से बताते थे कि जो मंझलोक है और संजलोक नहीं पढ़ाने आए, इनके 5वीं तक पढ़ाने हैं और बड़ों है और छोटों को पढ़ाने हैं, जो 2 जन इन किसानी में रखने हैं। ऐसी कि आप कौन से नंबर के हैं? मैं दूसरे नंबर का दूसरे हूँ, नंबर का। है ना? आपको तो मैं नहीं पढ़ाने, आपको किसानी में ऐसा रखना है। कहते थे, बताते थे। मैं सुनत रहे तो मेरो दिल और फटत चलोगा वो कि जो 5वीं तक पढ़े हैं और एक बाद बखर में हके हैं। तो मेरी पता नहीं उस समय कैसे कैसे डरागा। मैं चौथी में 4 महीने जाके, जब भादों के महीने में राहर अच्छी बन जाती, बाड़ी में अच्छी राहर आती, मैंने डरागा और राहर में जाके घुस गया। वो 1 महीना पूरी दिन भर होता ही रहता, तो रात की रात खाता तो खाना खेत में जी? बाड़ी में बाड़ी में जी। दिन भर होता ही रहता, तो हाँ। कोई के नहीं मिला था। तो हाँ। 8 दिन रहो, 12 दिन रहो, एक बाद में एक दिन ढूंढ ला। फिर मेरे एक दिन तो हमारे घर के बहनें वगैरह डरा के आ गई थी, जहाँ मैं रह तो ना चिकनी जगह हो गई है, बैठन बना ला हो तुम्हें जी। उतर राहर खात रहे। तो अब क्या बताएं आपसे। तो इस तरीके अरहर से, की दाल बोल रहे हैं आप? हाँ, हाँ अरहर हाँ, की। जी जी जी, तो तुअर की फिर दाल, हाँ। हमारे यहाँ दादा लोग कहने लगे, अब जो नहीं जाए कहने लगे, तो मत पढ़ाओ कहने लगे। फिर एक बाद दूसरे साल से साहब में एक ढोर चरान में लगा दा है। 1.5 खंडी भैंसिया और गाय से हते, 3-4 बखर चलत हते, हर वाहे लगे रहते। तो मैं फिर ढोरों में लग गया, 5 साल ढोर चराया हूँ, जानवर चराने ले जाते थे जानवर आप? हाँ चराने ले हाँ जाया हाँ हूँ। हाँ। और ओके बाद में फिर आजा दाऊ कहने लगा कि मैं एक आध की पाँव धो के पी हूँ। तो गोंडी संस्कृति में एक परंपरा है सियानों की, बेटा हो चाहे बेटी हो, ऐसे समय में विवाह करते हैं जब उनका पाँव धोने योग्य रहे तब तकन। उसके बाद से फिर वो समय खत्म हो जाता है, तो उस हिसाब से विवाह तैयार करते थे वो। पाँव धोने की समझ नहीं आई, पाँव कैसे? धोना मतलब शादी विवाह के टाइम पे दूल्हा बना था, दूल्हा दुल्हन जब फिर पाँव धो के पीते हैं। अच्छा, कौन पीते हैं? आजा आजी, बड़े माँ बुजुर्ग जो बाप, घर के? मामा जी मामी। जी जी। हाँ, तो ऐसा करके तो हमारे आजा भी उत्सुक था कि 4 मेरो एक ठई यहाँ तोड़ के है, और जिन 4 ठैया के है, ढेर माया हो गई मेखे के है। अब ऐसा करके तो अम, उन्होंने मेरी 13 साल में शादी कर दी। अच्छा। बड़े भाई पढ़ते रहे, छोटे भाई पढ़ते रहे, हम 2 मंझले और सजले हम नहीं पढ़ पाए। जी, तो बड़े भाई से पहले आपकी शादी हो गई? मेरे 2 बेटा पैदा हो गए हैं, भगवान दास और रामफल। इसके बाद फिर बड़े भैया की शादी शादी भई हुई है। जी। मैं खुद ही मंगनी करके लाया हूँ, बारात में खुद ले जाने वाला। तो इस तरीके से वहां से आने के बाद फिर मेरी कछु सत्संग में दारू में लत लग गई।
फिर मेरी गाना में भी लत लगी, बजान में भी लत लगी, बहुत सारी सामाजिक चीज़ों में लत लगी, सियानों के बीच में बैठने की, भाई ढोर चरान में जंगली दादरे, दिवाली के टाइम में दिवाली गाते रहते, हम खेतों में बैल चल रहे हैं, दिवाली गा रहे हैं। एक मैं दिवाली के समय का गीत जो होता है वो हाँ गाते हाँ, रहते थे। दिवाली में तो शराब पीने की आदत लग गई है ना, थी, तमाम चीज़ें लग तमाम गई लोगों थी, की कुछ तमाम, बुरी आदतें जो है वो लग गई थी है ना, आपको। हाँ पूरी लग गई थी। हाँ। तो मैं एक फर्स्ट बार जो चुनाव आया पंचायत का, मैं ज़्यादा मंडली गाता था, मैं एक बार नागपुर चला गया मंडली गाने, रामायण मंडली चलती थी उस समय, जी 8 दिन में आया मैं इसी टाइम पे, जी जिस समय कोदों की कटाई चल रही थी, उसकी गट्ठा मुझे बांधना था। जी 8 दिन में आए तो मेरे बड़े भाई कहने लगे, भाई तुम नहीं बन पाओ हमारे साथ में, और तुम अलग हो जाओ। तो मैं 90 88 89 के आसपास में खे अलग कर कर दिया दिए घर से। घर से, सियाने से अलग, जी जी जी। न्यारो कहना चाहिए जी हम्म। के। तो फिर मैं अलग रहने लगू, उस समय से न्यारे हो गए। फिर 94 में चुनाव लड़ा दिए मेरे को, मैं कौन सा चुनाव लड़वाया आपको? जनपद का चुनाव, जनपद का मेरे चुनाव। मित्र ने लड़वाया था, मैं नहीं जाना तो जनपद अनपद का जी। हो थे, अब तीसरी चौथी बार का धरी है। हम्म। तो फिर मेरे को 5 साल होते, तो हम 5 साल पूरी दारू में फिर लगाए रखे, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए शराब पीना, हानिकारक है। मैं है ना, नीचे से अलग से बता रहा हूँ आपको। है जी ना। हाँ। तो उसके फिर मैंने 5 साल बीतने के बाद फिर लौट के देखा, मैंने कहा दारू पूरी बर्बाद कर ली, अब दारू को त्याग दूंगा। मैंने तुरंत दारू को त्यागा, कौन से साल में त्यागा आपने? 98 में, 98 में। 98 में त्यागा। और इसके बाद जय सेवा के आंदोलन सामने आया, मैंने इसका अध्ययन किया, दादा पारी को पारलिंग को गौड़ी प्रेम दर्शन को, और मेरे समझ में आ गए, क्योंकि साहित्य का पढ़ने वाला, मैं सबरी पुराण पढ़ा था, तो श्रीमद् भागवत पढ़ा, तो रामायण पढ़ा था, तो तो तुलसी की यकीन है अभी? हाँ हाँ सब में यकीन है हाँ, आपका सबसे जो? सबसे लिया हूँ मैंने, जो काम हाँ मेरे हाँ काम की है वो सबसे चीज है। मैं हाँ 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 यदि कोई कह दे कि भाई इसने रामायण जलाया है, तो हम उसकी भी FIR करा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसलिए कराएंगे कि उसमें राजा, हमारे राजा रावण की भी तो बात हो रही है ना, जी जी जी। उसका भी तो एक कांट बना हुआ है, और यदि हम्म। उसको आप जला रहे हो तो अपराधी नहीं माने जाओगे। तो ऐसा करके हम किसी का विरोध नहीं करते, हमें तो हमारे प्रकृति की तरफ हम सब लोग चले। जिस समय सभी एक एक उसमें थे ना, एक नियम संयम में, उस समय दूध की नदियां बहती थी इस धरती पर, घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे। आप अक्सर करके देखना, बड़े बड़े महल किलों में उनकी सिर्फ बाउंड्री भर होती थी, उनके अंदर कोई किवाड़ चौखट वगैरह ज्यादा नजर नहीं आते, बड़े बड़े किलों में देखेंगे आप। तो ऐसी व्यवस्था थी, ईमानदारी था, भाईचारा था, हम सब, हम किसी आदि में आपको किसी प्रकार से दुख दे रहा हूं, तो ये तो मेरी मूर्खता हो गई ना, क्योंकि मैं, मेरे पास 5 तत्व, आपके 5 तत्व, मैं के दुख दे रहा हूँ, परेशान के कर रहा हूँ। इसलिए हमारे सियाने कहते थे कि यदि आप दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा है, तो वो समझ लेना बेटा कि वो खुदा ही के लाने है। वाकई में ये पुराने लोगों की जो कुछ बातें हैं वो तो एकदम उनकी जी। उनकी व्यवस्था हमें बहुत बहुत भाई, हमें बहुत काम दे रही। हमारे जितने सियाने थे, जिन साथ में बैठा तो टिकता था, ऐसा करके मैंने पूरा सामाजिक ज्ञान, रीति नीति, पूजा पाठ, तमाम चीजें ऐसा कवरेज करा साहब मैंने। मेरे पढ़ो लिखो तो नहीं है, तो मैं बहुत डरा गया, तो न्यारो जब भाव तो मैं ऐसी लगा था कि अब का हुए भैया, बड़ो वाले मास्टर बन गए, छोटे बारे भी जे कल के जे भी मास्टर बन जे हैं, समझ लो का ना, बहू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन गई थी, मैंने, मैं अकेले डिफाल्टर हूँ, और अब मैं क्या तो करूँ। खेती परिवार के हिस्से की। खेती खेती हती, लेकिन हमारे समाज में एक व्यवस्था है, आदिवासी गोंडियनों में एक व्यवस्था है, जब तक सबकी शादी नहीं हो जाते आए, जब तक जमीन को बंटवारा नहीं नहीं होता। होते आए, तो मेखे अकेले लोग कहाँ दे देते, नहीं दे थे जमीन अमीन साहब। मेखे अब मिल गई है। अभी पिछले साल मिली है, नहीं खेती तो करते हैं अब आप? मैं 3-4 एकड़ जमीन मात्र दिए थे, उसी में खेती करके, और मैंने इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। खेती के अनाज को खाने पीने के लिए हो जाता था, और इधर गाड़ी घोड़ा के लिए मेरे लिए समाज है। समाज तो समाज वो भी योगदान देता वो है आप गाड़ी लगातार। घोड़ा सब मेंटेनेंस में समाज के माध्यम से करता हूँ। सामाजिक नान लौबी है तो गाड़ी मैंने, कि मेरे समाज के काम की जरूरत, मेरे पूरे परिवार आज तक कहीं बैठ के नहीं गवा है, 5 जने बनता ही हूँ मैं, सामाजिक काम में फुर्सत नहीं मिले कर मेरे। हाँ तभी कभी आपसे बात होती है, आप अमरवाड़ा में होते हैं, कभी आप मंडला में हाँ, होते हैं, तो तमाम जगह। तो इस तरीके से तो मैं तो अब जिनको हमें शक्ति बता के गए हैं हमारे पुरखों ने, दादा लोगों ने, हीरा मोती ने, तो उसमें विश्वास करके मैंने ध्यान किया, तब तो मैं इतना कंठस्थ कर पाया हूँ साहब। 9-9 दिन बाचाल कर लेता हूँ गौंडी पुनेम के बारे में, 9 दिन और 9 ही रात कर लेता हूँ। इतने इतने विशाल कार्यक्रम दिया हूँ मैं रायसेन, भोपाल और इधर बैतूल जिले में। तो मैं तो उनकी कृपा मानता हूँ, सियानों को आशीर्वाद मानता हूँ, और जितने देवी देवता भूल गए थे उनको आशीर्वाद माना था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
तो सल्लाम साहब का एक परिचय हमने आपसे करा दिया, क्योंकि आप पहले भी सुनते रहे और आगे भी जो आदिवासी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, किस तरीके से पूजा होती है, किस तरीके से कल्चर होता है, वो जो हम खुद आगे जब स्टोरीज करेंगे उसमें इसमें जानने तो की हम कोशिश करेंगे। मार्गदर्शन भी चाहते हैं उनका, जो वीडियो सुने और उनको यदि कोई मान लो प्रश्न उठ रहे हैं जी तो आदान प्रदान करना बिल्कुल, चाहिए। अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे सल्लाम साहब से जवाब लेकर आपको देने की। सल्लाम साहब, एक सवाल अब आपने बोला है तो मैं ले ही लेता हूँ। एक है, उन्होंने कमेंट में सवाल पूछा था कि अगर लड़का-लड़की का मन है वो एक ही गोत्र में है, उनको शादी करना है, तो क्या इसमें हो सकता है दोनों का मन है? बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं नहीं है, है। बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। भाई बहन पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? कहीं समाज स्वीकार नहीं करेगा और बिल्कुल कोई स्वीकार नहीं कर रहा, हमारे देव स्वीकार नहीं नहीं कर रहे। करेंगे। चलिए, तो इसी तरीके से मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया है जिन्होंने सवाल पूछा था। आगे भी इसी तरीके के आपके सवालों के जवाब हम देते रहेंगे और जानने की कोशिश करते रहेंगे एक बड़ी जो खूबसूरत संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, किस तरीके से उसमें परंपराएं हैं, किस तरीके से मान्यताएं हैं, क्या रीति रिवाज है, उस बारे में भी हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आपने नहीं किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय जोहार।